मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ के मैनेजरों को, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दिखाइए, क्योंकि मेरे पास एक नहीं अनेक प्रमाण है जिसमें किसान भाइयों ने बोला है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। कमीशन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? लिया भी जाता है। लिया जाता है। अगर हमारे ये भाई जागरूक होते हैं, अगर हमारे ये बुजुर्ग जागरूक होते हैं, तो कोई माई का लाल इनसे पैसा ले नहीं सकता है। एक सेंट्रल टैक्स देते हैं, इसके बाद में स्टेट टैक्स देते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा पैसा निकालने का भी टैक्स लेते हैं ये। तो आप समझ रहे हैं हमारे देश में 2 टैक्स के बाद में एक टैक्स और जुड़ता है, और वो टैक्स लगता है जिला सहकारी बैंक के इस शाखा पे। अभी मैं छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र में हूँ, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भी है। और आज मैं आपको यहाँ के भ्रष्टाचार की कहानी बताने वाला हूँ। इस बैंक पे आप कैमरामैन को बोलना चाहेंगे तो दिखाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुजुर्ग भी हैं, और एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर चाहे जो जवान है या बुजुर्ग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसान है, और इन किसानों को किस तरह से ठगा जाता है उसकी कहानी मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। आपने मेरी जितनी भी अभी तक की रिपोर्टिंग देखी होगी, उसमें मैंने हर बार बोला है कि कहीं ना कहीं किसानों को ठगा जाता है। हर बार जब वो पैसा निकालने जाते हैं तो उनसे कमीशन मांगा जाता है, और ये बात कहीं छुपी है नहीं। मेरी रिपोर्टिंग होती किसानों के लिए, तो मैं इस बात को प्रमुखता से उठाता हूँ कि किसान भाई अपने हक को समझें, और इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं वो जो पैसा देते हैं इन जैसे मैनेजरों को, इन जैसे जो कैशियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कमीशन का कार्य करते हैं, वो उन्हीं के हक का पैसा है। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और एक धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं यहाँ के विधायक को, जिन्होंने कल यहाँ पर आके एक इनिशिएटिव लिया कि चलिए एक शिकायत उनके पास आती है तो वो पूरे प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और किसानों की बातों को सुनते हैं। और इसके साथ में जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया था उसको बोला भी जाता है कि अब जाके FIR कराइए, एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं अभी थाने से आ रहा हूं, और मुझे जो पता चला है कि उस व्यक्ति ने जिसने कल शिकायत की थी, आज वह व्यक्ति अपनी शिकायत को वापस उसने ले लिया है और बोला कि मेरे साथ पैसा नहीं लिया गया है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं यहाँ के मैनेजरों को, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दिखाइए, क्योंकि मेरे पास एक नहीं अनेक प्रमाण है जिसमें किसान भाइयों ने बोला है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। शायद लेकिन वो किसान भाई कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। लेकिन चलिए, ये सच्चाई तो है, और इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं और जो किसान भाई, उनको समझना पड़ेगा कि वो अपने हक के लिए लड़े। अगर यहाँ का प्रशासन उनके साथ में आता है, अगर यहाँ के विधायक उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते कि चलिए आप शिकायत कीजिए हमारे पास, हम आपकी बातों को सुनेंगे, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी जो सही जगह है वहाँ भेजेंगे, तो शायद कि वो भी ऐसे लोग और ऐसे विधायक का साथ दें। कुछ किसान हमारे साथ हैं, चलिए उनसे पूछता हूँ, शायद वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये बात मैं नहीं बोल सकता। देखिए अभी देखिए भागना स्टार्ट कर दिए, जैसे मैं बोलता हूँ किसी को बोलना है कुछ तो चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका बाबा? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, यहाँ पे जो बात है कि पैसा लिया जाता है किसानों से, कमीशन लिया जाता है, वो सब आप लोग का पैसा होता है, कमीशन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? लिया भी जाता है। लिया जाता है। कितना कमीशन लेते हैं? अरे जैसे भाई बताते हैं कि 49,000 लेंगे तो 48,000 देते हैं। 49,000 लेंगे, अगर आपने विड्रॉल भरा है तो 48,000 रुपये देंगे। तो क्या 1,000 रुपये हराम की कमाई है जो ऐसे मैनेजर और ऐसे कैशियर यहाँ पे खाएंगे? क्या वो उनके हक का पैसा, ये ऐसे गरीबों का पैसा है, इन जैसे किसानों का पैसा? कितना धान बेचते हैं आप साल भर में? साल भर में मैं ऐसे 90-92 कुंटल बेचा हूँ इस साल। और कोई आय का कुछ साधन है आपके पास पे? मोटरसाइकिल से। नहीं, आय का साधन है, इनकम कुछ आय का नहीं, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है। सुनिए आप कि ये साल भर में 80 से 90,000 रुपये कमाते हैं, खेती करते हैं, कमर तोड़ते हैं, पसीना बहाते हैं खेत में जाके, इसके बाद में ये कहीं से कहीं 80-90,000 रुपया ये जो पाते हैं, उसमें से खेती में भी कुछ पैसे लगते होंगे, शायद 20 से 30 से 40,000, 50 से 40,000 रुपये लग जाता होगा इनका। तो 50 से 60,000 जो इनके पास बचते हैं, उसमें इनको साल भर खाना है, और साल भर उसमें अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है, अपने घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ पे जितने भी जिला सहकारी बैंक में, सब में वही खेल होता है। सब में ऐसे गरीब लोगों को और ऐसे किसानों को हमेशा कहीं ना कहीं ठगा जाता है। चलिए कुछ और किसानों से बात करते हैं। कमीशन का खेल होता है यहाँ पे जी। कितना रुपया लेते हैं?
अरे जैसे जैसे धान बेचते हैं तैसे तैसे पैसा मिलता। चलिए हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति हमको मिले हुए हैं और उनका कहना है कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ चीटिंग हुआ है, उनसे भी पैसे लिए गए हैं। चलिए उनका पक्ष जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय भाई, एक बताइए कितना रुपए निकाले थे आप? 49,000 में 48,000 मिला है। 49,000 आप निकाले थे, 48,000 रुपये मिला है, ऐसा ही हुआ है? जी। आपने पूछा मैनेजर से कि आप 1,000 रुपये क्यों ले रहे हैं? ज़्यादा निकालने में लगेगा करके। तेज से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा निकालेंगे तो उसमें टैक्स लगेगा। टैक्स। एक सेंट्रल टैक्स देते हैं, इसके बाद में स्टेट टैक्स देते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा पैसा निकालने का भी टैक्स लेते हैं ये। तो आप समझ रहे हैं हमारे देश में 2 टैक्स के बाद में एक टैक्स और जुड़ता है और वो टैक्स लगता है जिला सहकारी बैंक के इस शाखा पे, जहाँ पे ज़्यादा पैसे निकालने का टैक्स लिया जाता है। वह हमारा सिस्टम और हमारे ऐसे भ्रष्ट मैनेजर कि जो इन गरीबों से पैसे लेते हैं उसमें टैक्स काटते हैं। 2% का टैक्स लेते हैं हमारे यहाँ के मैनेजर साहब और कैशियर साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राम भाई। राम भाई, कमीशन कितना रुपए ले जाता है यहाँ पे? मैं 49,000 पैसा नहीं निकालना साहब। तो 10-20 हज़ार में तो कमीशन लगते नहीं दे मैं। नहीं दे है। चलिए इन्होंने नहीं दिया है, आपसे मांगा भी नहीं गया है। चलिए अच्छी बात है। शायद कोई तो बचा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा आपको एक सोसाइटी एक बैंक पे नहीं, मैं आपको अनेकों बैंक में दिखा सकता हूँ जहाँ पे इस तरह का कार्य किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जी को कि जिन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिया था। शायद किसान उनकी बातों को समझ नहीं सके, लेकिन शायद अगर किसान समझ जाता तो अगर किसान अपने हक की बात करना स्टार्ट कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो मैनेजर है, यहाँ पे जो कैशियर होते हैं, वो किसी भी किसान का, किसी भी गरीब का पैसा खा सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ के विधायक से, उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो हुआ था उसके बाद आज के माहौल पे क्या अंतर है। लेकिन अभी ग्रामीणों ने बताया कि कल के बाद से थोड़ा अंतर यहाँ पर आया हुआ है कि आज बराबर पैसे मिल रहे हैं। पहले 10,000 का फाउंडेशन था, आज वो 10,000 का रहा। कल 10,000 10,000 का। और आज 30,000 दे रहा है। दे रहे हैं ना? हाँ। चलिए कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक होंगे ना, अगर हमारे ये भाई जागरूक होते हैं, अगर हमारे ये बुजुर्ग जागरूक होते हैं तो कोई माई का लाल इनसे पैसा ले नहीं सकता। अगर इन्हें अपना हक पता होगा तो निश्चित तौर पे आज मतलब सर पूरा दिए हैं ऐसा नहीं है। खुशी मिल रही है। हाँ, मैं भी 49 भरा था आज हाँ, भी, तो पूरा का पूरा दिए हैं, कोई चल- गलत नहीं है। हाँ। चलिए आज तो सही देंगे ही देंगे, क्योंकि कल ही यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला आया हुआ था तो शायद कुछ दिनों तक खेल बंद रहे, लेकिन कब तक होता है और इसके बाद कब ये चालू होता है ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए हम विधायक जी से मिलते हैं और उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि अगर नाक के नीचे से ये सब खेल होता है तो किसकी इसमें गलती मानी जाए, प्रशासन की गलती मानी जाए या ग्रामीणों की गलती मानी जाए या इस सिस्टम की गलती मानी जाए जो बिना घूस लिए, बिना चढ़ावा दिए हुए कोई कार्य नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।